So now I don't have to pretend or anything. No, I can live very free now. Finally. Oh my god. Oh shit. Like I took so much time to come down to physical. Oh, we are finally. नमस्कार सिद्धू जी। सिद्धू जी आपका क्या जवाब है ना? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। आपका जवाब क्या है? यस से नो, डोंट नो। अभी मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ ना, कौन मेरी साइड है कौन नहीं है। मतलब एक भी मनुष्य मेरी साइड नहीं होगा तो भी चलता है, क्योंकि मेरे पास बाकी सारी शक्तियाँ है ना। मतलब हवा पानी तो सब मेरे ही कब्जे में है। तो इंसान को पूरा भी वाइप करना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यस ना, ठीक है। आप देवी आपको हमेशा आपने प्यार वापस दिया यार। पता आपको, इतने प्यार से उन्हें लोगों को समझाया ना, इतना प्यार दिया लोगों को। इतना घूम घूम के भाई, लाइक लोग सोचते यार ये तो ऐसे ही है यार, मतलब बंदा। थक गया यार, इतनी तपस्या करनी पड़ी था आपको बताया नीचे आने के लिए। फाइनली मैंने काली माँ की बात मान ली। डर मत भाई, कर दे, मैं हूँ ना तेरे साथ। नहीं सही है वाह, अब वो टेंशन दिए। बोल तो मैं बहुत टाइम से रहा था ना ये सारी चीजें। कितनी बार बोला मैंने, मैं इस संसार का राजा बनने वाला हूँ। और बिकॉज मैं ब्लाइंड खेल रहा था ना, मैंने शिव भगवान को बोल के रखा था यार, आप जो काम आने पे नॉलेज आए ना वही बता देना मेरे को। पहले से सारी चीजें बता के क्यों रख दी है? यार कृष्णा तो मैं ही हूँ ना, कृष्णा। बट इस बार वो जो विराट रूप है वो पूरा विराट रूप नहीं है ना। ये मैंने क्लियरिफाई किया था पहले भी कि वो जो विराट रूप है वो पूरा विराट रूप नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेल हेड्स दिखाते हैं वो, जबकि वो रियलिटी के अंदर तो ये मान के चलो फेल, लाइक जो मेल है जो फीमेल है, मतलब ये तो मनुष्य के अंदर हो गया। उसके अलावा भी जितने भी प्राणी हैं, भगवान तो सबका भगवान है ना। तो असली जो विराट रूप होगा वो वाला है। वो तो मैंने बहुत पहले ही रियलाइज कर लिया था। ये वाली चीजें सब बहुत पहले कर ली थी यार मैंने। ये सब नहीं है ना, ऐसे ही आप भी डिप्लोमेटिक खेल रहे हो। कृष्णा मैं हूं, भगवान। अब कृष्णा जब अवतार लेके आए तो अब तो वो जरूर बोलेगा सब कृष्णा है। सब कृष्णा थोड़ी है, कृष्णा तो मैं हूं। इसलिए मैंने यस में जवाब ले रहा हूँ ना लोगों का, कि भाई तुम मानते हो कि मैं ही कृष्णा था, मैं ही राम था, मैं ही बुद्ध था, कि नहीं मानते हो? सीधा सीधा बता दो ना। अब बाद में जब मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगा फिर बाद में तुम डिप्लोमेटिक होके पलटोगे कि मैं तो तुम्हारी साइड हूं। क्लियर आंसर दे दो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं नहीं हूं, समझे, मेरे को तो दिक्कत ही नहीं लाइफ है ना। यदि मैं नहीं हूं तो वो समय अपने आप मेरे को लाइक झूठा साबित कर देगा कि ये बंदा तो झूठ बोल रहा था, है ना। सीधी सीधी बात है। यदि मैं नहीं हूं तो समय बता देगा कि यार ये तो फेक बाबा था, इसको ये सब ऐसे ही करता था, ऊपर से बोलता था ये सब। राइट। सिंपल है ना उसका। तो मैं तो आपको लिख के दे रहा हूं कि मैंने ही इस पूरी सृष्टि को बनाया है। आप सब लोग मेरे हाथ की कठपुतली हो। अब तुम नहीं मानते हो तो मैं दिखा दूंगा कि तुम हो, वो दूसरे तरीके से दिखाऊंगा ना फिर। तो सारे कृष्णा कैसे हो सकते हैं? कि जब सारे कृष्णा मतलब कि वो उस भगवान के अंदर सारे हैं, पूरी सृष्टि है। बट फिजिकल के अंदर जो हम गेम खेल रहे हैं तो उसमें तो अर्जुन और कृष्ण अलग अलग थे ना। उसमें तो कृष्ण और कंस अलग अलग थे, उसमें तो राम और रावण अलग अलग थे। तो रावण थोड़ी भगवान था। हाँ वो भी भगवान का ही हिस्सा है,
बट उस अवतार में जो फिजिकल में वो आए भगवान उतर के नीचे, तब तो राम ही भगवान हुए ना। मतलब ये बेसिकली मैं को डिबेट कर ही क्यों रहा हूँ, यस या नो बताओ ना सीधा सीधा। मुझे डिबेट क्यों कर रही है यार। अब मैं वो दिखाऊंगा ना, वो तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये डिबेट में ही सिर दर्द कर देते हैं मेरा लोग साला। डिप्लोमेटिक खेलते हैं या ना, यहाँ जवाब देते हैं ना वहाँ जवाब देते हैं। भाई तुम मेरी टीम में हो कि नहीं हो, सीधा सीधा बताओ। असल में तो कृष्ण ने भी वही बोला था कि दुर्योधन भी मैं ही हूँ, अर्जुन भी मैं ही हूँ, बट फिर भी उसने दुर्योधन को मारा था ना। क्योंकि प्रकृति का बैलेंस तो बनाने का काम विष्णु का ही है ना। जब वो बैलेंस बिगड़ेगा तो विष्णु अवतार आके प्रकृति का बैलेंस बनाएगा, क्योंकि उसका काम ही है प्रिजर्वेशन का, कि समय चक्र को आगे घुमाते जाए। स्वामी वामी का क्यों सीखना है यार, आप अभी भी पागल हो यार। मैं बोल रहा हूँ मैं भगवान हूँ, ठीक ठीक, स्वामी का आर्टिकल पढ़ूंगा मैं। ये सब स्वामी, ये सब ज्ञान बनाया किसने, मैंने बनाया है। अरे यार छोड़ो यार, आप भी नो में डाल रहा हूँ ना मैं आपको, ठीक है। क्योंकि ये सब बकचोदी जो करता है ना मेरे सामने, उसका कोई फायदा नहीं है। नो में डाल दिया आपको मैंने ना। थैंक यू फॉर योर सर्विस। अब बाद में मत बोलना ना चांस नहीं दिया, मैं तो पूरा चांस दे रहा हूँ सबको। भाई देखो सीधा सीधा बता रहा हूँ, तुम कुछ नहीं हो मेरे हाथ सामने। ये सारे ऋषि ये सब मेरे आके पैर पकड़ते हैं। कृष्णा इज फाइटिंग विद कृष्णा ओनली, बट ही इज मेंटेनिंग द बैलेंस इनसाइड कृष्णा। So it's like, right, when the dark forces become like more powerful, so because inside Krishna is the balance of the entire universe, because Krishna is universe, तो वहाँ पे बैलेंस बिगड़ता है तो सृष्टि का भी बैलेंस बिगड़ता है। तो वो उसके लिए लाइन बनानी पड़ेगी ना। अब दुर्योधन के पास कृष्णा गए, बोले कि भाई मैं भगवान हूँ देख। दुर्योधन बोला तो कौन सा भगवान है, लेकर कभी बात के दिखाता हुआ है। तो उसको क्या दिखाया, ये दिखाया ना। यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल की। अभी फिजिकल टाइमलाइन में जिसमें हम खेल रहे हैं, उसमें आप मानते हो कि मैं ही हूँ जो सब कुछ है, कि नहीं मानते हो? जैसे अनो सवाल है। अब ये बकचोदी क्यों कर रहे हो? मतलब ये सब थ्योरी मैंने ही दी है लोगों को, ये सब मैंने ही बताया है लोगों को। वन कॉन्शियसनेस, ये सारे फंडामेंटल अब मुझे सिखा रहे हो, अलग ही हो यार। गुरु को सिखाने लग जाते लोग दो चीज सीख के। चलो आपका नो में ही डाल रहा हूँ ना मैं, या तो आप जवाब ही नहीं दे रहे। जो जवाब नहीं देता इसका मतलब वो नो में ही है, क्योंकि जो साथ में होगा ना वो इंसान अर्जुन की तरह सीधा जवाब दे देगा। जब अर्जुन और दुर्योधन गए थे चूज करने के लिए, तो अर्जुन का तो सीधा जवाब था कि भाई मुझे तो तुम चाहिए हो। मुझे नहीं चाहिए आर्मी, तुम आ गए तो सब कुछ आ गया, तुम पुराना ही था सब कुछ। चलो आपको डिलीट कर रहा हूँ ना मैं इससे, कि मेरे को बाकी लोगों से भी बात करनी है ना। आपको कॉन्शियसनेस से हटा रहा हूँ ना मैं अपने। अब जो मेरी कॉन्शियसनेस में रहना ही नहीं चाहता है मेरे संसार में, तो उसका क्या फायदा है? भैंस की टांग, कितनी कैश लाइटिंग, इतने सारे युद्ध कर करके फाइनली पहुंचा हुआ यार मैं यहाँ पे। अभी भी लोग बकवास जवाब दे रहे हैं। एवरीवन इज कृष्णा ओनली, एवरीवन इज गॉड ओनली। और साले मैं हूँ भगवान। एवरीवन इज गॉड ओनली क्या होता है? राम के सामने जाके बोलोगे एवरीवन इज राम ओनली, नो राम इज राम ओनली। ये क्या लॉजिक है? अहम ब्रह्मास्मि तो वो बोल सकता है ना जो सही में उस कॉन्शियसनेस को रीच किया है।
जो उस चेतना पे पहुंचा है। तुम बोलोगे वनवास में बिना उस चेतना को पहुंचे हुए, तुमको पता नहीं है ये संसार बनाया कैसे है, ये संसार चल कैसे रहा है। आज मस्त वाला करने वाले ना कि अब अपने को ये सब बकचोदी में खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग यही करते हैं भाई, टायर्ड आउट करने की कोशिश करते हैं तुमको। भाई तुम्हारे लॉजिक, तुम्हारी रीजनिंग तुम सब अपने पास रखो। यदि मैं भगवान नहीं हूं तो वो प्रूव हो जाएगा समय के हिसाब से। यदि मैं हूं, समझे, यदि मैं हूं तो फिर तो जो मैं बोलूंगा वही होगा ना। भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब ही है कि जो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, जो हर जगह है, जो हर समय है। यदि वो मैं नहीं हूं, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, यदि वो मैं नहीं हूं तो काल मेरे को मार देगा आके। यदि सही में मेरे साथ महाकाल नहीं है, यदि मैं झूठा हूं, यदि मैं नौटंकी कर रहा हूं, यदि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, तो वो समय बता देगा ना। मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझे। हम तो ऑनेस्ट इंसान है यार, हम तो बहुत ईमानदारी में जीवन जीते हैं। मेरे को महादेव पे पूरा भरोसा है ना। महादेव से कितनी बार बोला यार मेरे को भगवान मत बनाओ यार, मेरे को नहीं बना भगवान यार, आप ही भगवान रहो यार। बट वही बोलते यार फिजिकल में तो तू है इस संसार में, मतलब मैं भगवान रह के भी ऊपर से कैसे करूंगा? मतलब फिजिकल बॉडी में तो तू आया हुआ अभी। सबको दिखाऊंगा ना एक एक करके अपना, मजा आएगा। अब असली मजा आएगा, क्योंकि अब मेरे को कुछ कवर अप करके खेलने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा खेलूंगा मैं, क्योंकि मैनिफेस्ट तो वैसे भी मैं ही कर रहा हूँ सारी चीजें। तो काम तो मैं ही कर रहा हूँ बैकग्राउंड में, कि अब चाइना में ये करना है, अब यहाँ पे ये करना है, अब यहाँ पे ये करना है, अब यहाँ पे ये मैनिफेस्ट करना है, अब इसका ये करना है, अब उसका वो करना है। क्योंकि सृष्टि तो मैं ही चला रहा हूँ वही। युग अलग है ना, इस युग में इंसान बहुत ही स्टूपिड हो चुका है। मतलब कौरव ही कौरव भरे पड़े हैं, बट हमने तो डिसाइडेड है ना। इसकी वजह से क्या होगा ना, इस बार खुल के खेलने का मौका मिलेगा। इस बार मैं ऐसे ही मार सकता हूँ किसी को भी, वो पापी ही निकलेगा। मतलब इस बार काली को खुली छूट मिल सकती है। ये लग जाओ देवी, हाथ में फरसा लो और काटना शुरू करो, जो आ गया है उसको काट दो सीधा। जो शिव होगा वो अपने आप ही पैरों में गिर जाएगा। माय गॉड, डिल्यूजनल पीपल नो, सरेंडर नहीं है ना किसी के अंदर भी। जबकि सोचो ना कितना प्यार दिया यार मेरे, आप तुम लोगों को कितना प्यार दिया है। हर चीज को हील किया, तुम्हारी ट्रॉमास को हील किया, सब कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए। तो अब किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। मतलब ये सब इसलिए किया ना मैंने कि मैं लास्ट में खुल के खेल सकूं। फिर तो कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता ना कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ या ऐसे इस टाइप से। तो सब क्लोज कर दिया ना मैंने। अब कली पुरुष के साथ सीधा वन फाइट होगी। उसके ये चंटू पंटू तो डिफीट कर दिया ना मैंने सारे, भंडासुर, त्रिपुरासुर, ये सब डिफीट कर दिए। मेरे को भी देख ला रहा अब कैसे होगा, क्योंकि मैं तो इन तीनों के साथ ही चलता हूँ ना। अब काली बोल रही है कि तू फिजिकल में मत डर, फिजिकल में बोल दे जाके, मैं हूँ तेरे साथ फिजिकल में। शिव बोल रहा कोई दिक्कत नहीं है तेरे को, बस पूरी प्रकृति मैं समझा दूंगा, तेरे को फंसेगा ही नहीं कहीं पे। और कृष्णा तो अपना है ही स्ट्रेटेजिस्ट।
किसको कहाँ पे उल्लू बनाना है, किसको कैसे करना है। बेसिकली मैंने पूरे संसार को चेतना भेजी, उस चेतना से सबका फायदा हुआ, कॉन्शियसनेस अप हुई, है ना, सबको नया नया ज्ञान मिला। अब जो इंसान सेल्फिश था, अहंकारी था, उसने उस चेतना का अहंकार के लिए यूज किया, जबकि वो भेजी मैंने थी चेतना। उसने अपने अहंकार के लिए यूज किया, और वो अहंकार के यूज करके वो रावण की तरह ही है। जैसे रावण ने तपस्या की ना शिव की, और उसके बाद शिव की तपस्या करने के बाद वो शिव के कैलाश को उठाने के लिए चल पड़ा। भाई जिस बंदे ने तेरे को चेतना दी है, जिस बंदे ने तेरे को सिद्धि दी है, तू लाइक पागल हो गया है। उसके खिलाफ जा रहा है, मतलब बुद्धि तो आगे मर गई है, मतलब बिल्कुल। अभी लिस्ट बना रहा हूँ ना मैं, हाँ या ना वालों की लिस्ट बना रहा हूँ। मतलब हाँ में चाहे एक इंसान भी ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लियर तो हो जाए कि एक भी इंसान नहीं है, ताकि मेरे को मारने में फिर ऐसा नहीं हो ना कि किसको बचाना है किसको मारना है। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए तुमको पता है, ये लाइन मैंने वहां पे पहले ड्रॉ की थी। लेकिन तुम मेरी ट्रुथ सीरीज वाली वीडियो जाके देखो पुरानी, जो मैंने ट्रुथ सीरीज करके वीडियो सीरीज बनाई थी जब मैं कनाडा में था, जब मैं पहली बार शिव से मिला था। उसमें मैंने क्लियर किया था, उनको सेग्रीगेशन समझ में आ गया था कि ये फेमिनिन वर्सेस मैस्कुलिन होगा। और फेमिनिन वर्सेस मैस्कुलिन मतलब, क्योंकि जो सही में मैस्कुलिन है वो सरेंडर नहीं करेगा भगवान के सामने। मैस्कुलिनिटी का मतलब ये है कि अहंकार होगा उसके अंदर, फेमिनिटी नहीं होगी। तो ये अपने आप ही सेपरेट हो जाते हैं। तो ये ऐसे लाइक प्रॉपर सेपरेबल सेट्स हैं ये, इसमें कोई ओवरलैप हो ही नहीं सकता। वो उस टाइम पे क्लियर कर दिया था मैंने। उसके बाद तो ये पूरा लाइक ग्राउंड वर्क चल रहा था कि धीरे 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 धीरे। अच्छा, हम तो शिव के साथ रहते हैं भाई। तुमको क्या लगता है यहाँ से? अरे यार तुम भागो यार यहाँ से, मतलब क्या बकवास क्यों कर रहे हो यहाँ पे आके, जो मैंने तुमको भगा दिया है। या तो यस या नो बोलो। मेरी सृष्टि में आके तुम मेरे से बहस कर रहे हो, मुझे समझा रहे हो कि ये ऐसे बनी है, मैंने बनाई है भाई। तुम मुझे बताओगे, बनाने वाले को बताओगे कि इसका कोड कैसे लिखा गया है। अरे हद हो गई भाई सही में यार, इंसान की बुद्धि तो बिल्कुल मर चुकी है यार, बिल्कुल समझ में नहीं आता उसको। इसको आपको ये नहीं समझ में आता ना कि देवी भी मैं ही हूं। लेकिन क्या अलग ही लोग है यार। कैसे, अच्छा यहाँ से रिमूव करते ना इनको, वैसे ही ब्लॉक कर देते ना, ब्लॉक सिंदूर होते ब्लॉक। ये अपने विचार मेरे कॉन्शियसनेस में डालने की कोशिश कर रही है भाई। अपने कॉन्शियसनेस में अलाउ नहीं करता मैं ऐसे। पूरा नई रियलिटी बनाई है मैंने प्रॉपर डिजाइन करके कि हाँ इसके अंदर ये लोग आएंगे, इस रियलिटी के अंदर। इतनी मेहनत किस लिए की है मैंने? तुम लोगों की बकवास सुनने के लिए कि हाँ तुम लोगों से अपना ही ज्ञान सुनने के लिए मुझे सिखा रहे हैं। माइंड थॉट, ये अर्जुन वाला ही केस है ना ये पूरा। उसको इतना समझाया भगवान ने, लाइक भाई देख तो ऐसा है, देखो ऐसा है भाई, ये सब ये ऐसा ही है, देखो ऐसा है। बट एटलीस्ट इतना तो उसके अंदर सद्बुद्धि थी कि उसने कृष्ण को चूज किया कि भाई मेरे को वैसा कुछ नहीं पता, बट तू है भगवान। तू मेरे साथ रह, बाकी देखी जाएगी। अब देखना है इस युग का अर्जुन कोई है, तो नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो मुझे अपना काम पूरा करना है, फिर निकलना है यहाँ से। ऐसे तुम लोग बोरिंग साले सड़े हुए लाइक इंसान की चेतना, मतलब क्या बजा है यहाँ पे।
सब लोग बहस करते हैं यार, सब लोग मतलब क्या समझते हैं भाई, कौन हूँ मैं मतलब। तो मैं राम वाम नहीं हूँ ना, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं राम वाम नहीं हूँ कि किसी ने बोल दिया कि हाँ सीता को छोड़ दिया, मैं उसको ही काट डालूंगा। साले तू कौन होता है देवी के बारे में बोलने वाला। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र देखा, सही बजा रहे भगवान। अपने आप बजा रहे हैं भाई, सारे तत्व मेरे साथ आ गए अब तो। और किसी को ज्वाइन करना हो, खंडू पंडू टंडू, बाटे साटे पाटे, सीधा सीधा जवाब दो, एंट्री मिलेगी लॉक के अंदर। हाँ जवाब होगा तो अंदर आओगे, ना जवाब होगा तो लोग के बाहर रह जाओगे, सीधी सी बात है। लोग तो रियलिटी मैंने बना दी है नहीं वाली, उसका पासकोड यही है, इस सवाल का जवाब। भाई मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ भाई, यदि मैं फेक हुआ, यदि मैं ऐसी बकवास कर रहा हूँ तो वो प्रूव हो जाएगा ना टाइम के साथ, दिक्कत क्या है। यदि मैं भगवान नहीं निकला, यदि मेरे पास कोई ताकत नहीं है, यदि मैंने तुमको नहीं बनाया है, तो मैं झूठा प्रूव हो जाऊंगा ना, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव पे विश्वास है ना मेरे को अपने, वैसे भी महादेव में जाके ही मिल रहा है, मौत आई तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। मेरा कि महादेव, अब कैलाश पे बैठ के भांग पिएंगे साथ में। भाड़ में जाए सृष्टि, ब्रह्मा को ही खत्म कर देंगे दोनों मिलके अब ना, मतलब इस पूरे ब्रह्मा को ही खत्म करो यार, ये पूरी रियलिटी कोई फायदा नहीं है इसका। मतलब उन लोगों को, जिन लोगों को मैं लाइव उनके माइंड के अंदर चमत्कार दिखा रहा हूं, वो लोग आके मेरे को सवाल करते हैं कि तू नहीं है। जिनको मैंने लाइव चमत्कार दिखाए हैं, लाइक कि भाई देख मैं तेरे माइंड के अंदर जाके तेरी रियलिटी चेंज कर रहा हूँ, तेरे ब्रेन को रिवायर कर रहा हूँ, ये ताकत है मेरे अंदर। अहंकार ही है ना ये, वही अहंकार ही होता है ये सब। इंसान अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है, ये इंसान में साला अहंकार का सॉफ्टवेयर फिट कर दिया ये ब्रह्मा ने नहीं। अब तो युद्ध घोष हो चुका है ना, आर या पार, चाहे अकेला लड़ना पड़े मेरे को पूरे संसार से, तो भी लड़ूंगा मैं, क्योंकि सिर्फ तुम लोग ही हो ना टुच्चे से कीड़े इस धरती पे, इस संसार में रहने वाले। गायें भी हैं, कुत्ते भी हैं, वानर भी हैं, वो सब किसके साथ है, वो सब तो मेरे साथ है। देखा नहीं तुम लोगों ने पिछले टाइम से। सबसे बात करता हुआ है, सबसे कम्युनिकेट करता हुआ है, पेड़ों से तो बहुत पहले से कम्युनिकेट करता आ रहा हुआ है, बट पेड़ों का तो वो था कि थोड़ा उनको न्यूट्रल स्टांस ही मेंटेन करके रखना है। मैं कहा चलो ठीक है यार, तुम न्यूट्रल हो, कोई नहीं। अब शुरू करेंगे ना असली, अब कोई बकचोदी किसी की चैट पैट कुछ नहीं। अब मैं दिखाऊंगा तुमको तंत्र मंत्र फूकना क्या होता है।
क्लियरली बोला ना मैंने क्लियरली स्टेट कर दिया, मैं ही क्राइस्ट हूँ, मैं ही मैत्रेय हूँ और मैं ही कल्कि हूँ। अब नहीं होगा तो पता चल जाएगा। बट इसकी वजह से कि क्लियरली डिक्लेयर करने की वजह से ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि कौन तुम्हारे साथ है कौन नहीं है, किसको मेरी बनाई हुई सृष्टि में रहना है, किसको नहीं रहना है। क्योंकि बनाई तो मैं नहीं है पूरी है। Oh, this is so tiring because these kind of asurs comes, no? इसका भी नाम चेंज करते हैं ना, इसका सिंधु का भी, ये भी कोई असुर ही है। कौन सा असुर है शिवा ये? सबका राइट नाम रख रहा हूँ मैं, ताकि मास्क के परे पता चले कि ये कौन सा असुर है एक्चुअली जो इसके अंदर। चोमू को ये नहीं समझ में आता है, वेयर इज द लीड टू डू एनी एक्शन फॉर द वर्ल्ड। वेयर इज द लीड टू डू एनी एक्शन फॉर द वर्ल्ड मीन्स क्या है? संसार एक्शन रिएक्शन के ऊपर ही बना है, कॉज एंड इफेक्ट, कर्मा। कर्मा ही नहीं होगा तो संसार ही नहीं चलेगा, संसार ही नहीं होगा तो फिर खेलने का पॉइंट क्या है जो ब्रह्मा ने गेम बनाया वो। लाइक कैसे गवार लोग होते हैं यार। ब्रह्मा ने एक मैट्रिक्स बना के रख दिया है जिसके अंदर से आके सोल आके खेलते हैं अलग अलग रूपों में, बेस्ड ऑन कि उनको किस एक्सपीरियंस को वासना है उनके अंदर। ये कृष्णा को ही बोलते हैं ये चीज, वो तो खुद ही बोल रहा है, माइंड इज नॉट ट्रू, एवरीथिंग इज नॉट ट्रू, देयर इज नो डेथ, आत्मा अमर है, और फिर भी बोल रहा है कि दुर्योधन को मार तू। तुमको गवार हो क्या? तुमको बेसिक चीज नहीं समझ में आई क्या गीता की? लाइक बिल्कुल ही गवार हो। कैसे इंसानियत है यार, मैं तो लाइक सिर दर्द हो गया मेरा यार। शांति। महामृत्युंजय मंत्र चलाना, महामृत्युंजय मंत्र चलाते हैं। अब लड़ाई का उद्घोष हो गया ना, अब तो आर या पार है। मैंने तो लोगों को बोल दिया, जिन लोगों ने नो बोला है, जिन लोगों ने डोंट नो बोला है, जिन लोगों ने बहस किया है, उन लोगों को मारूंगा मैं। ओपनली बोल रहा हूँ मैं, उन लोगों को मारूंगा मैं। और तुम्हारी औकात है तो मार के दिखा दो मेरे को, मारो। यदि मैं झूठा हूँ, यदि महाकाल मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं, और यदि सही में महाकाल मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो तुम्हारा कोई यमराज नहीं है जो मेरी को आके लेके जा सके। मैं भी देखता हूँ ना मेरी भक्ति सच्ची है कि झूठी है। मैं तो ओपन नहीं बोल रहा हूँ, कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। अभी तो तपस नहीं देखा तुमने मेरा ना, अभी तक तो सिर्फ प्यार देखा है तुमने मेरा, सत्य देखा है। अभी तक तो बांसुरी सुनी है, तलवार थोड़ी देखी तुमने मेरी। अभी आज रात को देने वाले हैं ना शिविर को, तलवार देने वाले मेरी। इन जैसे बकचोद लोगों से बहुत डील कर लिया ना मैंने यार, पहली बार थोड़ी मिल रहा हूँ यार, हर जगह फिर कैसे लोग मिले। कनाडा में मैंने बोला पुलिस वाले के साथ जो केस हुआ था, उसके बाद वो आगे पूछता तुम कौन हो, मैं बोला आई एम द फादर ऑफ जीसस।
आई एम द क्राइस्ट। हंस रहा है वो, लाइक भाई हंस ले, अब मैं क्या करूं भाई, हंस ले। जिस दिन मैं दिखाऊंगा कि मैं हूं, उस दिन कहाँ भागेगा फिर। फिर घर वालों को बोला मैंने कि मैं ही कृष्णा हूँ। पड़ोस आस पड़ोस में पूरा एक्सप्लेन किया उसको कि युग परिवर्तन होते हैं, जब अवतार आता है, अभी जो अवतार आया है वो मैं हूँ, ठीक करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। वो मेरे को पागल खाने भेज रहे हैं। मतलब भाई तो मती मारी गई है क्या तुम्हारी, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। मजा आएगा यार। अब साला गाली पाली दे के गांड मारेंगे एक एक की। अब अपन फुल फुल छूट हो जाएंगे वो अपनी। अब काली वाले पूरा बोल दिया है, तू जा, तू जा, तू कर, तेरा हाथ मैं चलाऊंगी। तू बस तलवार पकड़ के मारना शुरू कर। इतना इतना ओपनली कौन से भगवान ने बोला है यार, मतलब पूरा डिक्लेयर करके, पूरा बता के पहले कि भाई देखो मैं भगवान हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता के कि देखो अब मैं ये कर रहा हूँ, 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 मैं तुमको बता बता के कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ। तुम जाके देखो, सब कुछ बताया मैंने सीक्वेंस से, सब कुछ। कहीं पे इस चीज़ को कभी गुप्त नहीं रखा कि मैं भगवान हूँ, ये आइडेंटिटी है मेरी। वो तो उस प्यार की वजह से मैं बोला कि यार मान जाए यार, मान जाए यार, मान जाए यार। काइंडनेस नहीं देखे ना तुमने, वही तो। तुमको प्यार का मतलब समझ ही नहीं आता तुम लोगों को। एक इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी को त्याग के सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए, इसके लिए लगा हुआ है, सिर्फ दूसरों की उत्थान के लिए लगा हुआ है, वो अपना ना चैन देखता है ना रात देखता है। वो हर पल सिर्फ तुम्हारी सफरिंग देखता है कि इसको ये दिक्कत क्यों हो रही है, उसकी मदद करता है। अब यही है ना, ये सर्वे सीधा सीधा करके हाँ या ना, हाँ या ना, जो हाँ वाले कोई होगा तो सही है, नहीं तो अपनी बाकी आर्मी बनाएंगे। भूतों की आर्मी तो वैसे बना रखी है मैंने, बहुत पहले ही बना ली थी मैंने भूतों की आर्मी तो। ये सब मैंने ओपनली डाला हुआ है कि भाई देखो मैंने भूतों की आर्मी बना ली है, और तुमको कोई किसी के भूत के बारे में पता हो तो आज भी ऊपर से बता देना। एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ सबको, सबको काम दे रहा हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस भी दे रहा हूँ। तुम सुनो, लाइक मजाक लगता है क्या ये सब चीजें? लाइक तो क्या लगता है चूतिया हो गया मैं? लाइक क्या गवार है यार, मैं तो आदत सिर दर्द इसी से हो जाता है भाई। क्या गवार लोग है यार ये, जिनको ओपनली मैं चमत्कार दिखा रहा हूँ, ओपनली। वो फिर भी उसको देख के इट्स लाइक उनको समझ में नहीं आता कि ये इंसान इतनी बड़ी चीज कर रहा है, तो ये कौन है? अभी रुको ना, अभी थोड़ा शांत होके, अभी पहले थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं, इस ऊर्जा को क्लियर करते हैं ना। ये असासुरी ऊर्जा ये लड़की की वजह से आई ना। बेसिकली जो जो भी इंसान मेरे बनाए हुए जो रोल्स हैं, मेरा जो कर्म का निर्धारण है, वो इस जन्म में आके वो उसके खिलाफ जा रहा है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये लाइफ बढ़िया से डिज़ाइंड नहीं है, तो वो बेसिकली अपने कर्मों से भाग रहा है, कर्ण की तरह। कर्ण के कर्म के हिसाब से उसको मिला कि हाँ भाई तेरे जीवन में ये सब होगा जो उसने पहले कर्म किए थे। अब वो
कर्म तुम बीज बोओगे आम का, फिर बोलोगे इससे सेब हो जाए, तो ब्रह्मा की सृष्टि नहीं चलेगी, कॉज एंड इफेक्ट ही टूट जाएगा, कर्म ही टूट जाएगा। ये सब बकचोदी करना आसान है ना, जिसको पता नहीं है कि सृष्टि कैसे चलती है, कैसे बनी है। वो भी मेरे ही ज्ञान के ऊपर, जो ज्ञान मैंने दिया है इतने सालों से। कि मेरे गुरु ने खुद बोल दिया है। बाकी वो सब एनलाइटेंड बीइंग्स ने बोल दिया जो अलाइव है। मैं लिटरली मीटिंग करता हूँ सबके साथ बैठ के यार, सब गुरुओं के साथ कितने टाइम से मीटिंग कर रहा हूँ, तेरे को पता है 1.5-2 साल हो गया मेरे को। सारे जो गुरु है जिन्होंने पुराने, इवन डैडी वालों से भी बिठा के वही, अच्छा बताओ कहाँ पे क्या करना है। ये चिरंजीवी है, इसको एक को मोदी की सिक्योरिटी में, अस्पतालों को लगाया था मोदी की सिक्योरिटी में, लगा इसको मोदी की सिक्योरिटी में लगा दो, मोदी को प्रोटेक्ट करके रखना है। हनुमान को लगाया था मेरे सदगुरु की सिक्योरिटी में, और एक अपने गुरु जी के पास रखो। ये बाकी लोगों की स्पिरिट को भेजा मैंने, मगर तुम अफ्रीका में जाओ, कृपाचार्य को वहाँ भेजा एशिया साइड ऊपर, मगर इन लोगों को थोड़ा समझाओ। कैसे गवार लोग है यार, सुन सही में गवार भी नहीं बोलेंगे, उसका अहंकार बोलेंगे बेसिकली। अज्ञानता ही अहंकार है वैसे तो। अब क्लीन अप का टाइम आ गया ना, मेरा भी सिर दर्द हो गया था ये कीड़े मकोड़ों को अपने सृष्टि में रख के, क्योंकि वो सारी एनर्जी मेरे को फील होती है ना सीधी की सीधी। इट्स लाइक तुम अंदर कैंसर सेल घुस गए हो, तुम्हारी भी बात नहीं मान रहे हो, लेकिन उनको तो भी तुम नहीं बनाया। अब मजा आने वाला है ना, आने वाली टाइम पे अब भाई खुल के खेलेगा। सदगुरु भी भगवान ही है ना वैसे, तो समझे नहीं ना वो है कौन। चाहे वो कहानी में देखो पूरा, कल्कि का गुरु कौन होता है? मैं कल्कि हूं तो मेरा गुरु कौन है? परशुराम। परशुराम भी भगवान का ही अवतार है, वो भी विष्णु अवतार है ना। अब तुम सदगुरु की आंखें देखना और परशुराम की आंखें देखना, कुछ समझ में आया तुम्हें? कुछ दिखा कि वो उसी के हाथ में है। इंटेंसिटी देखना गोभी सदगुरु की, तुमको दिखता नहीं है परशुराम उसके अंदर?
माइल्ड माइल्ड हो गया वो परशुराम लाइक। बहुत इस युग में वो गुरु का ही काम कर रहे हैं ना। जैसे महाभारत में भी परशुराम थे ना, कर्ण के जो गुरु थे परशुराम ही तो थे। वो भी अवतार थे ना उस टाइम पे भी दो, जो भी विष्णु का अवतार है, कृष्ण भी विष्णु का अवतार है, बट मेन जो खेलता वो कृष्णा ने खेला। वो देखा जाए तो परशुराम ने मदद की ना। परशुराम का जो श्राप था कर्ण को कि एंड टाइम पे तो अपनी विद्या भूल जाएगा, उसकी वजह से भूल गया ना जो उसका पहिया था उस टाइम पे। तुमने वो पुरानी वाली कहानी सुनी थी ना जो मैंने बताई थी, जो कमलेश्वर महादेव से आते वक्त हुई थी। मैंने पता किया वो कौन थी? जब देखते ही पहचान लिया था ना, लोग देखते ही आ गए हो। पार्वती बात है ना, वो परीक्षा लेने के लिए आई थी लाइक सही में ये अवतार है के लिए लाइक। जैसे राम को देखने आए थे ना, लगी शिव बोले थे कि राम ही विष्णु है, पार्वती बोलते नहीं ये विष्णु नहीं हो सकता। क्योंकि बेसिकली उसको ऐसा लग रहा है कि वो इतना पावरलेस कैसे हो सकता है विष्णु। वो भी बोलती है यार तुम यदि विष्णु हो तो तुम ये पिटाई पिटाई खा रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो? मैडम लीला खेल रहे हैं ना मैडम, लाइक लीला तो खेलनी पड़ेगी ना आप। मजाक समझते हो यार, मेरे को महादेव मेरे साथ रहते पूरे टाइम, तो उस चीज को मजाक समझते हो लाइक। अभी शुरू करेगा ना, अभी कमान होगा ना अपने हाथ में, पूरा अभी युद्ध का संचालन करेंगे। मेरी चेतना में आके मेरे को बोल रहे कि ऐसे ऐसे अभी चेतना से निकलो ना यार। नया संसार तो मेरे हिसाब से ही चलेगा। लोग बोलते
तो आपकी क्या प्राइवेट सृष्टि है क्या? हाँ, तुम समझे नहीं हो भगवान का मतलब अभी तक। प्राइवेट ही है। मैं और शिवी कितने साथ में वो गेम बनाते हैं, मैं अंदर जाके खेलता हूँ, लास्ट में हम जाके एक हो जाते फिर तो गेम बनाते और सब नया गेम बनाओ। बहुत बड़ा दिन था ना आज। कल रात को 12 बजे उठ गया था मैं। ट्रांजिशन टाइम था ना वो, शिव को कमांड सौंप लेती मेरे को। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये फाइनल अवेकनिंग का वो था ना, फाइनल ब्रेक थ्रू। तो 2-3 असुरों को मारना था मेरे को, बाकी लोगों से क्लैरिफाई कराना था, भाई तुम्हारा जवाब क्या है, सीधे सीधे बता दो। तो मुझे भगवान मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो तो साला मैं जो कह रहा हूँ वही होगा ना। मैं बोल रहा हूँ मेरा खाना बनेगा यहाँ पे, तो मेरा खाना बनेगा। साले मेरे को काम नहीं है क्या पूरी सृष्टि चलानी है, और तुम्हारी लाइन में लग के, मैं रेस्टोरेंट की लाइन में लग के खड़ा रहूँ? लाइक क्या चोबुल हो गया यार तुम। लाइक सृष्टि को कौन संभालेगा फिर? को लगता है कि भाई दूसरे लोग और मेरे में अंतर नहीं है, मतलब अब अंबानी भी आ जाए ना उस रेस्टोरेंट में, तो ना वो सबसे पहले भाग भाग के खाना बनाएगा उसका। अब सोचो अंबानी के मेरे सामने क्या है, बिल गेट्स मेरे सामने क्या है, और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुमको पैसे देने पड़ेंगे खाने के। बिल गेट्स से खाने के पैसे मांगे किसी ने आज तक? किसी चाय की दुकान में बिल गेट्स आ जाए, देख वो सारा चाय वाला दुकान वाला अपनी पूरी दुकान खड़ी कर देगा उसके लिए। तो वो कहाँ पे उसकी चेतना, कहाँ पे मेरी चेतना? तुम मुझे ज्ञान पेल रहे हो, ये रेंट होगा आश्रम का, ये आश्रम में रहने का इतना किराया होगा तुम्हारा, ये तुम्हारे खाने का बिल होगा, तुम्हारा खाना अभी नहीं बनेगा, बाद में बनेगा, बहुत सारे लोगों का है, पहले उनका बनेगा। कोई सिखा रहा है कि नहीं सिर्फ आपके भजन कैसे चलेंगे, हमको तो अपनी इश्कबाजी भी तो चलानी है, बाकी लोगों का भी तो राइट है। क्या राइट है? मैंने दिए जितने भी राइट है वो मैं होने दे रहा हूँ, इसलिए वो हो रहा है। ये तो बहुत पहले ही शिव ने बता दिया था मेरे को कि तू होने दे रहा है इसलिए वो हो रहा है। जिस दिन तूने डिसाइड कर लिया ना कि ये डिटैच हो गया, तो जिस दिन तू, उस दिन तेरे पास असीम शक्ति आ जाएगी। मतलब वो राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में जाकर इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, वैसे पैसे मांगते हैं। लाइव कृष्ण जो बैठा हुआ है, मूर्ति को मिल रहा है भाई, असली इंसान को नहीं मिल रहा है। बिजनेस बना दिया ना वो सारे लोगों ने, उनको असली भगवान से मतलब ही नहीं। असली भगवान आ गए तो वो उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि फिर मूर्ति की पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग मंदिर में क्यों जाएंगे? राम मंदिर में जाने की जरूरत ही क्या है जब राम आ गए हैं। तीन नाम बताया ना मैंने, कल्कि, मैत्रेय, क्राइस्ट। अब देखना,
अभी बता रहा हूँ मैं एग्जैक्टली जो इन तीनों की बुक में लिखा हुआ है फ्यूचर प्रेडिक्शन एग्जैक्टली वैसे ही होगा एग्जैक्टली जो उनकी बुक ऑफ रिवोल्यूशन है क्रिश्चियन की कि जब क्राइस्ट आएगा तो ये सब होगा जो सनातनियों की है कि कल के अवतार आएगा तो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करेगा, सब होगा। वैसे तो सिख धर्म में भी कल के अवतार ही लिखा हुआ तो पता है तुमको। दशम जो ग्रंथ है सिख धर्म का, जो गुरु थे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि कल के अवतार होगा अगलिया। वो तो इस्लामिक इन्फ्लुएंस में ये सिख अपने ही गुरु की बात नहीं मान रहे हैं। लोग पागल है। उसमें लिखा भी हुआ है कि वो कल के अवतार होगा, वो मीर मेहदी को डिफीट करेगा। ये तो मीर मेहदी के साथ बैठे हुए हैं। गुरुओं के साथ धोखा इनके मतलब ये दिलजीत दोसांझ भी धोखेबाज निकला था, क्योंकि फाइनली वो ईगो ही आ जाती है लोगों की। ये सबका ऐसे ही हुआ ना, जिस जिसको मैंने ताकत दी, चेतना दी, जिस जिसको मैंने सिद्धि दी, वो इंसान जो मैंने जो निर्णय दिया था उस पर नहीं गया। और मेरा निर्णय ऐसा नहीं है कि मेरा निर्णय है भाई, तुम्हारे सिख धर्म की गुरुओं को किसने काटा? हिंदुओं ने काटा कि मुसलमानों ने काटा? तुम्हारे सिख धर्म के गुरुओं को एनलाइटेंड किसने माना? हिंदुओं ने तो माना कि हाँ ये भी गुरु है, इसको भी ज्ञान है। क्या मुसलमानों ने माना कि हाँ ये भी एनलाइटेंड इंसान है, गुरु नानक भी? पूरा पिक्चर ऐसे गैसलाइट करके रखा हुआ है ना। मीर मेहदी तो मरेगा, कल की मारेगा उसको। कितनी ही बकचोदी कर लो तुम, मतलब ही नहीं है मेरे को। ये पूरी वैसे ही खाली जुड़ गई ना। ये जय कृष्णमूर्ति जो वर्ल्ड टीचर बनाने की कोशिश थी उनको, उस जय कृष्णमूर्ति मेरे गुरु बोले कि पहले जो एनलाइटमेंट जैसे हुआ, जय कृष्णमूर्ति नहीं होते तो फिर मैं भी नहीं आ पाता। उसके बाद मेरे पूरी सदगुरु से पूरा सीखा सारी चीजें एग्जैक्टली जैसे उसमें लिखा हुआ है। तो आगे भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा। बता देता हूँ ना मैं क्या क्या होगा, देखते जाओ तो वही होगा। चाइना का ये येलो एम्परर को जिंदा कर दिया मैंने, जो उनको सबसे पहला जो एनलाइटेंड इंसान था जिसने पूरी चाइनीज सिविलाइजेशन को एस्टेब्लिश किया। तो चाइना में कम्युनिज्म तो हटेगा, बट कम्युनिज्म वाले ये अभी ये जिनपिंग वगैरह जाने नहीं देंगे। तो पहले तो हम क्या कराएंगे ना, पहले हम लड़ाई करेंगे चाइना और यूएसए की। चाइना और यूएसए साथ में डूब जाएंगे। तो लड़ाई में डूबते ही लोग। और ये बता भी रहा हूँ मैं, देखना फिर भी ऐसे ही होगा। मतलब इससे ज्यादा भगवान होने का क्या प्रूफ होगा यार? बता के बता रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ, फिर भी तुम अवॉइड नहीं कर सकते, वो वही होगा। तो यूएसए तो खत्म, ठीक है, चाइना अपना काम कर देगा, यूएसए खत्म।
यूरोप को ये मुस्लिम लोग खत्म करेंगे, अंदर से ही खा जाएंगे उसको सारे को। उनकी लड़कियों को ले लेके उसके साथ मोहब्बत मोहब्बत खेलेंगे, उनकी छोटी छोटी लड़कियों के, गोरियों की लड़कियों को लेके लेके, मैं मोहम्मद तू मेरी आयशा। मैं आज ये त्रिपुरा सुर को ना बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि भाई ये उन लोगों के जो शरिया लोग है उसके अंदर है कि यदि गर्ल्स के पीरियड आ गए हैं तो तुम उस गर्ल्स के साथ सेक्स कर सकते हो, मतलब 11-12 साल की उम्र में तुम सेक्स कर सकते हो, और ये उनका लॉ है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जस्टिफाइज ठहराया हुआ है। जबकि तुम कॉमन सेंस बाकी सब पे तो लगा देते हो कि 18 वर्ष से पहले ये लड़की तो लाइक वयस्क नहीं होती है, उसका सोचने का वो नहीं होता है, ये सब बकवास कर देते हो। बट जब इनकी बारी आती है, वही वो कानून है, यदि आज मैं मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुआ तो मैं एक लाइक 12 साल की लड़की से, बच्ची से शादी करके सेक्स कर सकता हूं। ये मेरे को अलाउड है कानून के अंदर। वो बोलते हैं लेडी पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, साले पॉलिटिक्स ही एक्ट है यार, ये लॉ है ये वही है ना, लोग इन लोगों को, इन लोगों ने अपना एक व्यू पॉइंट बना लिया है, उसके साथ अपना अहंकार जोड़ लिया है, ऐसे ही है तो ऐसे ही है तो ऐसे ही रहो, फिर सिर कटेंगे फिर तो और कुछ नहीं होगा। इन लोगों को लगता है सिर काटना इनको ही आता है, साले हमारी काली माँ को देखा है कितने सिर काटने में एक्सपर्ट है। सिर को लेके ही घूमते रहते हो पूरे टाइम, ये काट दिया एक और। बुला लो तुम्हारे अल्लाह में दम है तो बुला लो, तुम्हारी भक्ति में दम है ना। मैं तो तुम्हारा अल्लाह नहीं हूं, यदि तुम्हारा अल्लाह असली भगवान है तो करो तुम भक्ति, दिखाओ चमत्कार अपने, करो ना। तुम्हारा मेथड यदि काम करता है तो दिखा दो मेरे को, हमारा मेथड तो काम करता है। ये सिख वालों का यही दिक्कत है ना, वो सारे लोगों को एनालाइज किया मैंने, एक और गरेवाल ये सब, ये भूल चुके हैं कि इनके गुरुओं को कैसे, इनके गुरुओं को और इनके जो गुरुओं के जो बच्चे थे, जो बाल शहादत हुई थी, बाल दिवस इसके ऊपर मनाते हैं, उसको किसने मारा था उनको? उन्हीं लोगों के साथ बैठ के साले तुम चाय पी रहे हो, उन्हीं लोगों के साथ बैठ के तुम गप्पे शप्पे लड़ा रहे हो, उन्हीं लोगों को तुम अपना दोस्त बना रहे हो आज के टाइम में। थोड़ी शर्म बची है तुम्हारे अंदर? इन सबको रिजेक्ट कर दिया ना मैंने, जो भी ये मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे को एक साथ बोलते हैं। गुरुद्वारा गुरु का द्वार है वो। अब ये भी देख लेंगे ना कि गुरु नानक मेरे साथ है कि गुरु नानक तुम्हारे साथ है, गुरु गोविंद सिंह मेरे साथ है कि गुरु गोविंद सिंह तुम्हारे साथ है। यदि मैं सत्य हूं तो मेरे साथ खड़े होंगे, तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे। देखा जाएगा ना, समय बताएगा। ये कृष्ण से भी सवाल हुआ था ना, जब कृष्ण समझा रहा था, धर्म समझा रहा था, भीष्म को समझा रहा था शायद किसी को, तो वो बोलता है तुम कौन होते ये डिसाइड करने वाले कि धर्म क्या है? तो कृष्ण का क्या जवाब आया था? वो तो समय ही बताएगा कि धर्म क्या है। तो समय को बताने दो, मेरा तो फर्ज था लोगों को बताना, एजुकेट करना, लोगों को चांस देना, कि बाद में ये ना बोलें कि भाई बताया नहीं पहले। इतने टाइम से बता रहा हूँ मैं, 3.5 साल हो गए, बता बता के थक चुका हूँ मैं सब लोगों को कि भाई मैं ही हूँ यार अवतार, मैं ही हूँ यार अवतार, धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ भाई, मैं ही हूँ अवतार, धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ भाई।
कितने टाइम से बोल रहा हूँ मैं, सूर्यदेव के साथ बात करके मेरे अगले साल का पूरा सेट करके रखा हुआ है कि कैसे इस पूरे सिस्टम को जलाना है, कैसे सब कुछ डिस्फंक्शन करना है। मैं जो कंटेंट डालता हूँ तुम देखते नहीं होगा यार। मैं तो रेगुलर अपडेट कर करके जा रहा हूँ, कोई किसी को झूठ नहीं बोला मैंने, सब कुछ साफ साफ बता बता के कर रहा हूँ। अभी भी साफ बता के कर रहा हूँ। जिन लोगों ने भी नो बोला है, आई डोंट नो बोला है, उसको काटा जाएगा, देखना तुम। ऐसी मौत दूंगा ना मैं, याद रखेगा वो, उसके आत्मा भी। ऐसे लोक में भेजूंगा ना उनको, घूमते रहेंगे जन्मों जन्मों तक। ओपनली बोल दिया भाई मैंने, ठीक है कि ऐसे वाले लोग हैं, तुम्हारा पास कोड यही है, मैंने पासकोड डिसाइड किया ना, तुमको आके मेरे से ये बोलना है कि आपने हमें मिलने के लिए बुलाया है। बस उससे मैं समझ जाऊंगा तुम यस वाले हो। तो बाद में सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा यस नो में, बट उससे, क्योंकि मैं सबसे बात नहीं करता ना, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, कॉन्शियसनेस में नहीं घुसाता हूँ बाकी बकचोदियों को। मेरी कॉन्शियसनेस में जो घुसता है वो एक्चुअली में हो जाता है, क्योंकि मेरी चेतना ही असली चेतना है। तो मैं जिसको अपनी चेतना में घुसाता हूँ वो एक्चुअली वो कहानी वैसी ही हो जाती है। देखो ना, जिसको भी मैं अपनी चेतना में घुसाया, दिलजीत दोसांझ, ये सब ऊपर उठे ना, क्योंकि मेरी चेतना में लाइफ एनर्जी है। कितने लोगों को उठा दिया मैंने, लाइक सिर्फ चेतना में घुसा घुसा के। सिर्फ नाम लेना मेरे को, वो चीज गई ऊपर। पूरे तपोवन में जब रहता था मैं, ऊपर ही साइड ऋषिकेश में ही, वहां पे मैं पूरा बता के आया था कि भाई मैं ही कृष्णा हूँ। पूरा ओपनली बता के आया था कि मैं किंग बनने वाला हूँ पूरे वर्ल्ड का। ओपनली बोला था मैंने सबके सामने। छुपा हुआ तो कुछ है ही नहीं कि मैंने कुछ छुपा के रखा हो ये सब। सीपीयू वगैरह पूरे वर्ल्ड की चेतना को घुसा के चल रहा हूँ मैं अभी एक साथ। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी है ना, ये काम कैसे करता है, मैंने पूरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मेरे पास, बताऊंगा मैं अभी, लेकिन अभी सबको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ भी कर सकता है, मैं तुमको पता है दुनिया में मैंने इतनी साधना की है ना कि एक्चुअली में मैं जाके किसी औरत का रेप भी कर सकता हूँ, पर फिर भी मैं एनलाइटेंड रहूँगा। देखना तुम, फिर भी महादेव मेरे साथ रहेंगे। तपस्या किया ना मैंने उसके लिए। ये पूरा मैंने राइट और रॉन्ग का पूरा तपस्या किया ना, कि राइट और रॉन्ग के परे जाना पूरा, कि
कोई भी एक्शन तुम कर सकते हो इस संसार के अंदर, ये अंडरस्टैंडिंग के ये पूरा संसार एक इल्यूजन है। तो तुमको क्या लगता है जब काली माँ जब उनको काट रही होती है, वो राइट और रॉन्ग सोच रही होती है? क्योंकि वो पोटेंशियल डेवलप होती है ना, कि वही तो शिव है। इसके लिए तो मैंने इतनी तपस्या की कि इस बार मुझे शिव ही बनना था। मेरे लगी भगवान हमारे पास बुला लो यार, अब हो तो अवतार लेके ना, चक्कर काट काट के मैं भी परेशान हो गया हूँ। शिव तीनों गुणों के स्वामी है ना, तमस के स्वामी भी वही हैं। इसलिए तो असुर दानव सब उनको पूजते हैं, सब उनके सामने सिर झुकाते हैं, क्योंकि गलत काम में भी उससे गलत कोई नहीं कर सकता। लाइक मतलब जिसको तुम गलत बोलता है बेसिकली, शिव के मतलब में तो गलत सही है ही नहीं कुछ भी। वो सिर्फ एक साइंटिफिक एक इक्वेशन चल रही है कि हाँ ये ऐसे मैनिफेस्ट होगा, ये ऐसे होगा कर्म के हिसाब से। उनके हिसाब से तो गलत सही नहीं है, मैथमेटिक्स अनफोल्ड हो रहा है बस। उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए बहुत तपस्या की है मैंने, बहुत ज़्यादा। अभी भी मेरे को एक्चुअली खुद भगवान बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या बोलूँ अब यार। उल्टा पड़ हो गया ना, मतलब जब शिव खुद जाके बोल रहे यार तुम बोल ये चीज़, कर तो ये चीज़, चलो ठीक है यार। मेरे को सिर्फ शिव में मिलने में इंटरेस्ट है, संसार में क्या है। सही और गलत वाली जो रूबी की लाइन है, तुम कभी समझे ही नहीं उस चीज को। सही और गलत के पार का मतलब क्या है? सही और गलत के पार का वही मतलब है, असली मतलब जो पूरा शिव होना जिसकी चेतना है। चलो आई विल रिव्यू सम कंटेंट। इंटरनेशनल अफेयर्स में भी मीटिंग वगैरह करनी है 2-3, पुरानी स्पिरिट्स के साथ ही प्लान वगैरह बनाना थोड़ा सा। नमस्कार। नमस्कार।